बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को, और आज है उसका भाग 2। आज हमने कल तक जो है इसके 4 श्लोकों का अध्ययन किया था, और आज हम इसके 5वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चौथा श्लोक आप सबको याद ही होगा। कल हमने क्या चर्चा किया था लास्ट में, कि जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वे यक्षों राक्षसों की और प्रबल मनुष्यों की से पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी लोग हैं वे मृत शरीरों की, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो अब उसके आगे भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं वह हम पढ़ते हैं। तो कृपया सभी मेरे पीछे दोहराइएगा। अशास्त्र विहितं घोरम तपयन्ते ये तपो जनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः अशास्त्र विहितं घोरम तपयन्ते ये तपः जनः दम्भ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। और अगला श्लोक है, छठा श्लोक। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तो शब्दार्थ आप अपने आप पढ़िएगा, हम पढ़ेंगे इसका अनुवाद। तो जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं और जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई तपस्या की। तपस्या के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग शास्त्र विरुद्ध है तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं जिसके बारे में शास्त्र संस्तुति नहीं करते, जो कि काम मतलब इच्छाओं के द्वारा, अपने मन की इच्छाओं के द्वारा और आसक्ति, किसी के प्रति आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं। मतलब उस तपस्या को करने का कारण बस अपनी इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, उसका कोई आधार नहीं है। और ऐसे लोग तो मूर्ख होते हैं, और ऐसे लोग अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचाते हैं और साथ के साथ उस शरीर में बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। इसमें आप, और ऐसे लोगों को असुर कहा जाता है। इसमें आप समझ सकते हैं हठ योगी। हठ योगियों के विषय में जानते हैं? जो लोग आग पर चलते हैं, आग में बैठे रहते हैं,
कांटों पर बैठ जाते हैं, आपने कुंभ मेला में देखा होगा, या फिर गर्मी में अपने चारों तरफ भयंकर आग लगा लेते हैं, या फिर सर्दियों में जो है बहुत ठंडे पानी में खड़े रहते हैं, अनेक प्रकार के पता नहीं क्या-क्या कार्य करते हैं, क्या-क्या कार्य करते हैं जिससे कि जो कि केवल उनकी इच्छाओं के द्वारा ही प्रेरित होते हैं, केवल उनके मन के द्वारा प्रेरित होते हैं, और ऐसे कार्य करने से उनके शरीर को तो कष्ट होता ही है, साथ में उसके शरीर के भीतर जो परमात्मा भगवान विष्णु विराजमान हैं, उन्हें भी वे कष्ट पहुंचाते हैं। तो वो ऐसा करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? ताकि उन्हें कुछ सिद्धि में, हाँ, यस, उद्धव प्रभु। मैं वही बोल रहा था, हरे कृष्णा, सिद्धि के लिए जिनसे उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएं। यस, सो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सिद्धियां अर्जित करने के लिए, कि मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा जो कि कोई नहीं कर सकता। जैसे कि हम कल भी उदाहरण लिया था, अपने हाथ को ऊपर करके रखा है और ऊपर ही रखा भाई प्रभु, ये बाबा जी ने तो कई सालों से अपने हाथ को नीचे ही नहीं किया। अरे भैया, उससे समाज में क्या बदलाव आ गया? तुमने हाथ को नीचे नहीं किया तो, लेकिन वो उससे उसे बड़ी प्रसिद्धि मिल रही है। तो जो सिद्धि कामी होते हैं, वास्तविकता में उन्हें एक ही चीज चाहिए होती है, विशेष रूप से वो है प्रसिद्धि। वे प्रसिद्ध होना चाहते हैं, सबके सामने जाकर के आग पर लेट जाएंगे, सबके सामने जाकर के कांटों पर लेट जाएंगे, और भाई ऐसे कैसे, हाँ, तो सब लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और उनको बड़ा ही सम्मान करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को शास्त्रों की दृष्टि में असुर कहा जाता है। ठीक है। कुछ पुरुष, अच्छा, तात्पर्य लक्ष्य प्रभु पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार देखो, हड़ताल करते हैं ना लोग, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हैं। तो इस प्रकार से जब तक हमारी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार का उपवास करना, इस प्रकार की तपस्या करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है, और इससे शरीर को भी कष्ट मिलता है और शरीर में स्थित परमात्मा को भी कष्ट मिलता है, और ऐसे लोग वास्तविकता में असुर हैं। यस। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की
अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततोगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। यस, तो ऑल क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा तात्पर्य था। चलिए अगला श्लोक पढ़िए। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। तो अब यहाँ पर भगवान आगे 3 गुणों के अनुसार जो विभाग हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। अब यहाँ पर भगवान बताएंगे कि भोजन की अगर बात करें तो सतोगुणी भोजन कैसा होता है, रजोगुणी भोजन कैसा होता है और तमोगुणी भोजन कैसा होता है। फिर यज्ञ के विषय में बताएंगे कि सतोगुणी यज्ञ क्या है, रजोगुणी यज्ञ क्या है, तमोगुणी क्या है, तपस्या के बारे में और दान के बारे में भी भगवान इस चैप्टर में आगे हमें बताने वाले हैं। तो जिससे कि हम इन 3 गुणों के विषय में और अधिक डिटेल में और अधिक इलेबोरेटली हम जान पाएंगे। यस, तो तात्पर्य पढ़ेंगे निशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ सकते हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। ये सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य को जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विद्या बनाते और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। तो अब ना इसको आगे पढ़ने से पहले मैं एक डिस्कशन करना चाहूँगा। यस, हरे कृष्ण। तो जैसे हमने एक फोटो देखा था ना अपने पिछले सेशन में, याद है, जिसमें कि भगवान सबसे ऊपर थे, फिर उसके बाद प्रकृति के 3 गुण थे जो कि स्त्री स्वरूपा थे और उनके हाथों से रस्सियां बंधी थी और जो नीचे के जो लोग हैं, जो इस संसार के लोग हैं, वे बंधे हुए थे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, आज मैं किसी के साथ चर्चा भी कर रहा था तो मुझे लगा भी था कि हाँ, इस चीज़ को तो हमें अभी चर्चा कर लेना चाहिए क्योंकि अभी आप प्रकृति के गुणों के विषय में बेसिक जानकारी पा चुके हैं और अब टॉपिक ही ऐसा आ गया कि उसको चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो यस, तो अब
अगर हम देखें तो व्यक्ति वास्तविकता में बंधा हुआ है। किसके तरह बंधा हुआ है? इसके जैसे और कौन बंधा होता है? कठपुतली, है ना? कठपुतली को देखा है? या सब लोग गैंजी हैं? सीधा मोबाइल ही पकड़ा है बचपन से हाथ में, कठपुतली को नहीं देखा। ऐसा भी है क्या? देखा ना कठपुतली? ओरिजिनल में देखा है? जी प्रभु। या फोन में देखा है? फोन में देखा है। तो ओरिजिनल में तो कठपुतली क्या होता है? कठपुतली के हाथ बंधे होते हैं, पैर बंधे होते हैं, और उसको नचाने वाले व्यक्ति के हाथ में उसका पूरा कंट्रोल होता है। यदि नचाने वाला व्यक्ति उसका लेफ्ट हैंड की रस्सी को खींच देगा तो वो अपने लेफ्ट हैंड को उठा देगी। अगर वो राइट हैंड की रस्सी खींचेगा तो राइट हैंड उठा देगी। राइट फुट की रस्सी खींचेगा तो राइट फुट उठा देगी। लेफ्ट फीट की रस्सी खींचेंगे तो लेफ्ट फीट उठा देगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कठपुतली पूरी तरह से बंधी हुई होती है और वास्तविकता में उसके पास अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर वो चाहे अपना लेफ्ट हैंड उठाना, लेकिन खींचने वाला राइट हैंड उठाएगा तो उसको राइट ही उठाना पड़ेगा, वो लेफ्ट नहीं उठा सकती। इसको बोलते हैं कठपुतली। और हमने उस फोटो में क्या देखा था कि व्यक्ति कैसे बंधे हुए हैं? उसी कठपुतली के जैसे ही बंधे हुए हैं। तो फिर इसका मतलब है, और भगवत गीता में भी भगवान एक श्लोक बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। कि वास्तविकता में जो सारे कार्य है वो कौन कर रहा है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि जो प्रकृति के गुण हैं वे ही सारे कार्य करते हैं। लेकिन अहंकारवश विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या सोचता है? कर्ता अहम इति मन्यते, अपने आप को वह कर्ता समझता है। उसने सोचता है ये काम मैंने किया। लेकिन वास्तविकता में वो कार्य उसने नहीं किया, वो कार्य उससे करवाया है। किसने करवाया है? प्रकृति के गुणों ने। तो इसीलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम किसके कारण कर रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण कर रहे हैं। तो अब इसमें व्यक्ति बोलेगा कि फिर पाप और पुण्य का मतलब ही कैसे रह गया? क्योंकि पाप तो मुझसे प्रकृति के गुणों ने करवाया, या पुण्य तो मेरे से प्रकृति के गुणों ने करवाया। ऑफ कोर्स हम पुण्य के बारे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पाप के बारे में तो बोलेंगे। फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है उस पाप के फलों के स्वरूप में? मुझे क्यों कष्ट हो रहे हैं? मैंने तो नहीं किया, ये तो प्रकृति ने करवाया, है ना? तो ये प्रश्न आना चाहिए, इज इट अ जेन्युइन क्वेश्चन? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हम प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। हमारे पास क्या बोलते हैं? माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, बहुत तुच्छ स्वतंत्रता, मतलब बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता है। और वो स्वतंत्रता कैसी है कि उस स्वतंत्रता का प्रयोग हम ये करने में कर सकते हैं, ये डिसाइड करने में कर सकते हैं कि आगे, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन आगे कुछ समय के पश्चात मुझे कौन सी रस्सी खींचे। समझ में आया? अभी मुझे एक रस्सियां खींच रही हैं, अभी आई एम नॉट अंडर कंट्रोल, लेकिन क्योंकि मेरे पास माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, उसका उपयोग मैं कर सकता हूं ये डिसाइड करने में कि आगे मुझे कौन सी रस्सी खींचवानी है। ऑफ कोर्स रस्सी खींचेगी मेरा हाथ तभी चलेगा, लेकिन वो रस्सी कौन सी खिंचवानी है उसे मैं डिसाइड कर सकता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज हमारे ऊपर किन गुणों का प्रभाव है उस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मुझे कौन सा गुण प्रभावित करे इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं। समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? तो इसीलिए पाप किया, करवाया प्रकृति के गुणों ने, लेकिन वास्तविक कारण कौन बना? हम ही बने ना, क्योंकि हमने ही ऐसे गुणों का संग किया जिसके कारण से हमारे ऊपर गुण ने ऐसा प्रभाव डाला जिससे हमने पाप किया। तो इसीलिए वास्तविकता में हम कार्य तो सारे गुण ही कर रहे हैं, लेकिन कौन से गुण मेरे ऊपर कार्य करें ये मैं निर्धारित कर सकता हूं। और वो निर्धारित कैसे करूंगा? कि मैं जिस गुण का संग करना चाहूंगा, उसी गुण के अनुसार मैं कार्य करूंगा, उसी गुण के अनुसार मैं आचरण करूंगा, और फिर वही बदले में मेरे ऊपर
प्रभाव डालेंगे। जैसे इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया? आहार। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है आहार। सबसे पहले है हमारा खाना। गुरु महाराज बोलते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और इट इज अ साइंटिफिक प्रूवन थिंग। बहुत ही सरल है समझना कि भैया आप जब कुछ खाते हैं उस खाने से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर अल्टीमेटली वो ब्लड बनता है, फिर वही ब्लड हमारे हार्ट को थ्रू पूरे शरीर में जाता है, वही ब्लड हमारे माइंड को नरिश करता है, हम दिमाग तक जाता है। तो इसीलिए जहाँ प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई, ये खून आया कहाँ से? ये उस खाने से आया जो हमने खाया है। तो यदि वो खाना ही दूषित होगा तो फिर हमारे दिमाग में आने वाले विचार भी दूषित होंगे ही होंगे। तो इसीलिए हम क्या खा रहे हैं ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है आहार। फिर किसके बारे में बोला? यज्ञ। फिर क्या बोला? यज्ञ का अर्थ होता है कार्य, जो हमने कार्य किया। जो भी हम कार्य करते हैं उसे यज्ञ कह सकते हैं आप। ऑफ कोर्स हम आगे डिटेल में उसको चर्चा करेंगे, तब आपको और क्लियर होगा किस प्रकार से है यज्ञ। देन थर्ड थिंग इज तपस्या, और फिर उसके बाद है दान। यज्ञ दान तप क्रिया, 4 चीजें हैं। तो ये 4 चीजें हम कौन से गुण में अभी कर रहे हैं उससे निर्धारित होगा कि फ्यूचर में मेरे ऊपर कौन सा गुण प्रभावी होगा। अभी हम पहले पढ़ते हैं कि 3 गुणों के अलग अलग आहार कैसे हैं। फिर एक्चुअली प्रभुपाद भी तात्पर्य तीनों श्लोकों के बाद दिए हैं। जो उसके तीसरे श्लोक के बाद जो तात्पर्य है वो सिर्फ तीसरे श्लोक का नहीं है, वो तीनों श्लोकों का है। और हम भी पहले तीनों श्लोकों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को चर्चा करेंगे। यस, तो कृपया सब लोग पीछे पीछे दोहराइए। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रसियः स्निग्धः स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रियः। कोई इसको हृगा भी बोल रहा है क्या? ये हृगा नहीं है, ये हृदया है। यहाँ पर द आधा है, आप द अगर लिखते हैं उसको आधा लिखिए और फिर उसके बाद य भी आधा लिखिए, तो इस प्रकार की शेप बनेगी जो कि घ जैसी दिखती है। लेकिन घ और द्या में द्य मतलब उसमें अंतर क्या होता है कि इसमें ऊपर में हल्का सा आपको डंडा दिखेगा यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये वाला, और घ में ये डंडा नहीं होता है। तो अगर ये डंडा नहीं होगा तो हम इसको घ पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये डंडा है तो इसका मतलब ये यहाँ तक द है और फिर यहाँ से य है, तो इसको बोलेंगे हृदया। क्लियर? चलो फिर से पढ़ते हैं श्लोक। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रसयः स्निग्धः स्थिरः हृदय आहार सात्विक प्रिय। तो सबसे पहले भगवान ये बता रहे हैं कि सतोगुणी भोजन कैसा होता है, सतोगुणी आहार कैसा होता है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है, यानी जो भोजन सात्विक है वह कैसा होता है, वह क्या होता है? वह आयु बढ़ाने वाला होता है, वह जीवन को शुद्ध करने वाला होता है तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन, अब ये तो बताया कि उसके मतलब कि उससे क्या क्या होगा, अगर हम सात्विक भोजन खाएंगे तो क्या क्या होगा, है ना। लेकिन अब उसको पहचानेंगे कैसे? तो ऐसा भोजन रसमय,
स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में इसको चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम पहले तीनों को पढ़ते हैं। कटवमल्लवणात्युष्णा हाँ, शब्दार्थ से पढ़ सकते हो। कटु अमल लवण अति उष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, आहारा राजसस्येष्टा, दुःख शोकामयप्रदा, कटु अमल लवण अति उष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, आहार राजस्य श्रेष्ठा, दुःख शोकामयप्रदा। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट शब्द है वो ये है, अति उष्ण। अति उष्ण मतलब अत्यधिक, है ना। तो देखो, अत्यधिक तिक्त है। तिक्त मतलब क्या होता है? तिक्त मतलब कड़वा कह सकते हो, या एकदम होता है ना। तिक्त कैसे एक्सप्लेन करूं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश पता भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा तिक्त। ठीक है, अब पहले इसको चर्चा करते हैं। देन खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे। यहाँ पर हर एक चीज के साथ अत्यधिक लगाना है। अत्यधिक तिक्त, अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक गरम, अत्यधिक चटपटे, अत्यधिक सॉरी बस हो गया। तो शुष्क मतलब सूखे सूखे और ड्राई और तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे। यात्यामं गतरसंपूति, पर्यूषितं च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यम्, भोजनं तामसप्रियम्, यातयामं गतरसंपूति, पर्यूषितं च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यम्, भोजनं तामसप्रियम्। तमोगुणी खाना कौन सा है? खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जान लिया तीनों गुणों के भोजन के विषय में। अभी मैं कुछ उदाहरण दूंगा, मैं कुछ भोजनों के विषय में पूछूंगा। जो जानते हैं या जिनको समझ में आ गया कि वो कौन से गुण में है, वो लोग हैंड रेस कीजिएगा, एंड देन मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो गोलगप्पे कौन से गुण में है? हैंड रेस कीजिए। किसी को नहीं समझ में आया? यस, लक्ष्य प्रभु। प्रभु जी रजोगुणी। क्यों? चटपटे।
अत्यधिक चटपटे, इतना मिर्ची होता है, बिल्कुल खाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है लोग खाते हैं और उसी में ही स्वाद आता है। तो ऐसा खाना क्या है? रजोगुणी है। यस। शराब। यस। प्रभु तमोगुणी, कैसे? क्योंकि वो तो बिल्कुल ही आदमी को टल्ली कर देती है। नहीं, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? तमोगुण के खाने के क्या लक्षण है? नशीला होता है, नशीला, इसमें है नशीला। उदय प्रभु, स्वादहीन। उदय प्रभु बताइए कैसे तमोगुणी है? नहीं, एक्चुअली तमोगुणी इसीलिए है क्योंकि वो स्वादहीन है, उसमें स्वाद नहीं है। हाँ, उसको जो है क्या बोलते हैं, जिस समय पिया जाता है उस समय उसमें कोई स्वाद नहीं होता, वो एकदम से लोग पीते हैं, है ना। और जो तमोगुणी लोग होते हैं उनको ऐसे स्वादहीन भोजन ही स्वादिष्ट लगते हैं। यस। दुर्गंध भी होता है, सड़ा हुआ होता है ना। अच्छा, और क्या उदाहरण लें? क्या हो सकता है, और क्या खाते हो? दाल चावल। यस। वो दाल चावल तो सत्वगुणी भी हो सकते हैं अगर उसमें लहसुन प्याज ना हो। करेक्ट, बिल्कुल 100% सही। तो यस, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिला है। तो हम एक बार फिर से अनुवादों को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद तात्पर्य पढ़ेंगे। तो सात्विक भोजन क्या है? जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। जो सात्विक भोजन के जो लक्षण हैं, मतलब जिससे हम पहचानेंगे कि वो सात्विक है या नहीं है, सबसे पहली बात तो वो रसमय होता है। रसमय मीन्स इट हैज़ अ टेस्ट, उसमें टेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि वो स्वादहीन होता है, उसमें टेस्ट होता है। उसको आप रस है, उस रस को, उस मैलो को आप रैलिश कर सकते हो। जैसे जो फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स सतोगुणी होते हैं। जब आप उन फ्रूट्स को खाते हैं देन यू कैन रैलिश, ओ ये केला है, अंगूर का एक टेस्ट है, पपीते का एक टेस्ट है, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के तरबूज है ना, तो वी रैलिश देम। तो वो एक रसमय एक पदार्थ है। तो ऐसे रसमय पदार्थ क्या होते हैं? सत्वगुणी होते हैं, स्निग्ध होते हैं, फिर स्वास्थ्यप्रद, और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, स्वास्थ्यप्रद होते हैं, और हृदय को भाने वाले होते हैं। उसको खा करके पेट, हृदय, सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाता है, सब कुछ एकदम खुश खुश हो जाता है, जीव भी, पेट भी और हृदय भी। तो ऐसे भोजन जो है वो सात्विक होते हैं। और ऐसे भोजन को खाने से क्या होगा? आयु में वृद्धि होगी, जीवन शुद्ध होगा, बल आएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन में सुख आएगा और व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट थिंग इज रजोगुणी अत्यधिक तिक्त, अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क। बर्गर इज शुष्क, ड्राई, रैलिश नहीं कर सकते ना, यू कैन, उसमें कुछ वो ब्रेड जो है ना वो ड्राई है, शुष्क है। जैसे आप कंपेयर कीजिए, आपने अंगूर को एक बाइट लिया और आपने ब्रेड को एक बाइट लिया, तो उसमें रस है और इसमें कोई रस नहीं है, वो स्निग्ध है और ये शुष्क है। और फिर क्या है? तथा जलन उत्पन्न करने वाले हैं। वही जब हम क्या खाते हैं, बहुत मिर्ची तीखा, क्या होता है बहुत तीखा? मंचूरियन हो सकता है ना, इन जनरल होता है। या कोई बहुत तीखी सब्जी,
या बहुत खट्टा, मोमोज होती है तीखी, और बहुत खट्टा जैसे कि गोलगप्पे जो कि तीखे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं। बहुत ज़्यादा गरम कोई वस्तु, और बहुत ज़्यादा तेज मसालेदार जो कोई वस्तु होती है, ऐसी वस्तुएं क्या होती है, रजोगुणी व्यक्ति को पसंद होती हैं। और ऐसी चीज़ों से क्या होता है, सब जलन होती है ना। खा तो लेते हैं लेकिन फिर यहाँ पर से सब पूरा छाती से जलन होती जाती है पूरी पाइप में। और कौन सी ड्रिंक्स, वो तो तमोगुणी है। और देन फिर पहले तो यहाँ पर जलन होगी और फिर पीछे से भी होगी। जब कुछ खाते हैं ना, बहुत तीखा होता है ना या बहुत खट्टा, कभी आपने अनुभव किया होगा, तो वो खाते समय तो बड़ा ही सुस्वादु लगता है, लेकिन बाद में वह बड़ा ही कष्ट देता है। मैं ये श्लोक देख रहा हूँ, पता नहीं ये श्लोक कहाँ पे आएंगे, एक बार मैं देखता हूँ, शायद इसी चैप्टर में आते होंगे। सुख के विषय में है, भगवान सुख के विषय में बता रहे हैं। चलो जहां पर आएगा तब हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन जो वास्तविकता में जो सतोगुणी सुख होता है, हमने पढ़ा ना, उसमें बोला कि खाना खाने से सुख मिलेगा। तो जो सतोगुणी सुख होता है उसमें पहले भी सुख है और बाद में भी सुख है। मतलब जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया किया, सतोगुणी क्रिया किया, तो उसे उस क्रिया को करते समय भी सुख मिलता है और उसके फल स्वरूप भी सुख मिलता है। जैसे कि वही मान लो मैंने बढ़िया घर के बने हुए दाल चावल सब्जी खाई, मिक्स वेज, हैं, तो उसको खा करके खाते समय भी रैलिश किया, खाते समय भी टेस्ट मिला और उसके बाद भी पेट हैप्पी है। और अगर वही अब चले रजोगुण में, तो रजोगुणी जो सुख है वो क्या है कि जिस समय क्रिया की जा रही है उस समय तो व्यक्ति को सुख मिलता है, लेकिन बाद में दुख मिलता है। जैसे वही मान लीजिए आपने बढ़िया तेल में तले हुए पकोड़े खा लिए, तो जब पकोड़े खाए, वाह मजा आ गया एकदम, है बढ़िया, गोभी के, बैंगन के, अलग अलग तरह के पकोड़े आपने खाए और भैया आप सोच रहे हैं बढ़िया मजा आ गया, लेकिन फिर बाद में अरे पेट भारी हो रहा है, अरे तेल तेल सा लग रहा है, या फिर आपने बहुत खट्टा, वही क्या बोलते हैं, कोई ऐसी बहुत खट्टी चटनी वाली टिक्की, मंचूरियन, मोमोज, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खा लिया, और भाई फिर उसके बाद वो पूरी पाइप जल रही है, पेट में जलन हो रही है, पीछे से जलन हो रही है। तो पहले तो सुख मिला जब खाया, तब तो आहा मजा आ गया भाई, एकदम मजा आ गया, क्या गोलगप्पे हैं, क्या टिक्की है, क्या है, ये है वो है। लेकिन बाद में वो दुख का कारण बनती है। और तमोगुणी जो सुख होता है वास्तविकता में वो तो सुख है ही नहीं। तमोगुणी सुख में मतलब क्या होता है कि भैया वो तो ना तो क्रिया करते समय सुख मिलता है और ना ही बाद में सुख मिलता है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति को लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल शराब, मदिरा, जब पीते हैं तब भी उसमें कोई सुख नहीं है, एकदम से गटक लेते हैं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं है ना, कड़वा है, गटक लिया, और बाद में भी नाली में पड़े हैं, कहीं पे जा रहे थे तो बाइक से एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, या घरों में हंगामे कर रहे हैं, सामान तोड़ रहे हैं, क्या क्या नहीं करते हैं फिर लोग उसके बाद। तो पहले भी सुख नहीं, क्रिया करते समय भी सुख नहीं क्योंकि उसमें टेस्ट तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी सुख नहीं है। और इसमें केवल यही नहीं है, इसमें सड़ा हुआ खाना, इसमें झूठा खाना, किसी का दूसरे का झूठा, किसी, आजकल ये बहुत होता है, हमने भी किया है, क्या करते थे कि थोड़ा सा हम खाएंगे, फिर हम अपने, आजकल तो चल रहा है ना यही सिस्टम, फिर पार्टनर को देंगे, पार्टनर अपना थोड़ा सा झूठा खाएगा, क्या बोलते हैं, झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन ये वास्तविकता में वो खाना क्या हो गया, तमोगुणी हो गया है, झूठ एक ही नारियल में 2 पाइप, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो और उसके बाद अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन। अब अस्पर्शीय वस्तुएं क्या हैं, मनु संहिता में वर्णन किया गया है, लहसुन, प्याज, कुकुरमुत्ता, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मशरूम, और 1-2 चीजें और हैं जिनको मनु संहिता में अस्पर्शीय बताया गया है, जो कि खाने योग्य नहीं है।
तो ऐसी वस्तुओं से युक्त भोजन। अब आप वही या कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई तो आप बोलते हो लहसुन प्याज तमोगुणी है, तमोगुणी है, कहाँ लिखा है तमोगुणी है? हाँ? तो ऑफ कोर्स मनोज संहिता में उसका प्रॉपर श्लोक है और यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसे अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन भी तमोगुणी होता है। मतलब चाय, कॉफी या फिर ये लहसुन प्याज और ये मशरूम, ये सब अगर किसी वस्तु में डाल दिए जाएंगे तो वह वस्तु भी तमोगुणी हो जाएगी। और ऐसी वस्तुएं तामसी लोगों को बहुत ही प्रिय होती हैं। यस, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेगा कौन? उदय प्रभु। हरे कृष्ण। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सत्वगुणी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं। तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पर्श्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा। यस, तो ये मांस को मैं उदाहरण में लेना भूल गया क्योंकि इन जनरल आप लोग तो कोई मांस खाते नहीं है। तो जो मांस है वो भी अस्पर्शीय पदार्थ है ना। किसी की डेड बॉडी तो वो अस्पर्शीय है, उसको छूना नहीं है, लेकिन लोग मांस को ही खाते हैं। तो और प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि जो हमने सतोगुणी श्लोक में पढ़ा, स्निग्ध का मतलब होता है चिकने। तो मांस से ज्यादा चिकना क्या होता है? तो कोई बोल सकता है देखो मांस तो सतोगुणी है, क्योंकि यहाँ पर तो बोला चिकना खाना तो सतोगुणी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियर किया गया है कि भैया ये पशु वध से उत्पन्न चर्बी, वो जो चिकनी चर्बी है वो स्निग्ध में नहीं आती। और वैसे भी मांस जो है वो तमोगुणी हो गया। पहली बात तो वो स्पर्श है, दूसरी बात वो खाते समय भी उसमें कोई स्वाद नहीं है। अगर आपको कहा जाए, मतलब कोई व्यक्ति अगर मांस खाता है तो वी कैन आर्ग्यू कि भाई तुमको मांस खाना है ना, तो पहली बात तो तुम केवल मांस खा करके दिखाओ। दूसरी बात उबला हुआ मांस खा करके दिखाओ जिसमें कोई मसाला ना डाला हो, सिर्फ नमक डाल करके तुम मांस खा करके दिखाओ। खा नहीं पाएगा व्यक्ति, क्योंकि मांस में टेस्ट ही नहीं होता है। उसमें तेल, भयंकर रूप से तेल, मसाले, क्या क्या डाल करके उसे स्वादिष्ट बनाया जाता है। वास्तविकता में मांस में कोई टेस्ट नहीं है। और आप मांस को अकेला नहीं खा सकते। मतलब आप मांस को खाना है तो आपको उसके लिए चावल चाहिए या कुछ और नान चाहिए, या है ना, यू नीड समथिंग। आपको कुछ तो शाक चाहिए, आप केवल मांस नहीं खा सकते। तो इसीलिए ऐसा खाना ना तो खाते समय ही अच्छा है और बाद में तो अच्छा है ही नहीं, बहुत सारे कारणों से। तो ठीक है, आगे बढ़े। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह अमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है।
तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी अनिवार्यतः होता है अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसिक माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसिक लोग प्राय आकर्षित होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुंह मोड़ लेता है। यस। तो अब देखो, आप जितनी भी स्टॉल्स हैं, मतलब कि रेडी जिसको हम साधारण भाषा में कहें, जहाँ पर टिक्की मिलती है, क्या स्प्रिंग रोल मिलते हैं, मोमोज मिलते हैं, आप देखो वो जो भी है वट एवर, तो वो सब चीज़ें वो क्या करते हैं, सुबह से बनाना शुरू करते हैं, है ना। मतलब पहले दिन रात से लेकर के और अगले दिन सुबह तक वो उन सारी चीज़ों को रेडी करते हैं, और फिर उनको रेडी करके शाम को सबको गरम करके, या शाम को बस थोड़ा उसको जो उसकी फाइनल टच दे करके उसको सर्व कर देते हैं। तो ऐसा खाना क्या होता है, बासी हो गया, और बासी होने से वो तमोगुणी हो जाता है। हाँ, तो और ऐसा भी होता है, जैसे अब उनको ये थोड़ी है कि भाई ठीक है अब आज बिके नहीं तो चलो अब इनको फेंक देते हैं, ये तो खराब हो गया, नहीं। अगर 3 दिन पुराने समोसे होंगे, 3 दिन पुराने स्प्रिंग रोल भी होंगे, कुछ भी होगा, वो जस्ट उसको फिर से एक फ्राई देंगे और आपको परोस देंगे, लो जी। हाँ, और आप बड़े चाव से फिर उसको खाएंगे। सारे होटल्स में यही होता है सारे। तो इसीलिए बाहर का तो कुछ भी खाना का अर्थ है आप रजो तमोगुणी, विशेष रूप से तमोगुणी ही खा रहे हो। और जो है यहाँ पर बताया कि खाने से 3 घंटे पहले जो खाना बना है वह भी तामसी है, लेकिन भगवान को जो अर्पित किया जा चुका है ऐसा प्रसाद तामसी नहीं होता, वो तो विशुद्ध सत्व में होता है, वो तो तीनों गुणों से परे होता है। तो इसीलिए भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़ करके कहा गया है। तो इसीलिए जो भी चीज़ बनाई जाती है उसे इमीडिएटली भगवान को अर्पित किया जाता है, और भगवान को अर्पित करने के बाद फिर अगर वो 1 दिन बाद भी खाई जाए वह तामसी नहीं होती, उसमें तामसी प्रभाव नहीं आता है। दूसरी बात, अब आप बोलेंगे कि भगवान को जो मंगला आरती भोग लगते हैं वो तो रात को बनते हैं। जैसे अभी अभी जस्ट क्लास से पहले मैं रबड़ी बना रहा था, तो वो रबड़ी तो बन गई, और अभी तो 9 बजे हैं, और भगवान को भोग लगेगा सुबह 4 बजे, तो कितने घंटे हो गए, 7 घंटे। तो ये तो तामसी हो गई, क्योंकि वो तो भोग नहीं लगी है। कौन इसको उत्तर दे सकता है, रेज हैंड्स। उद्धव प्रभु। आई गेस जब भगवान को भूख लग जाएगा तो वो गुण पलट जाएगा, आई गेस। लक्ष्य है प्रभु। प्रभु जी, भगवान के भाव में रख के किया गया, मतलब भगवान के लिए बनाई गई। नारद प्रभु क्या लगता है, तो वो भगवान के लिए ही बनाई गई, लेकिन भोग तो नहीं लग और रहा ना, इसके लिए तो कोई भोग तो भोग नहीं। नहीं। हाँ, तो फिर भोग तो 7 घंटे बाद लगेगा। तो क्या तमोगुणी होगी या नहीं होगी, अरुण प्रभु? तमोगुणी नहीं होगी। अरुण प्रभु क्या लगता है? हम अगर तुलसी डाल के भी रख सकते हैं उसमें, या तो ऐसे तो भगवान के लिए बनाते हैं तो ऐसे रजोगुनी तो हो नहीं सकती। अगर हम भगवान को भोग जब लगाएंगे तक तो भगवान को भोग नहीं लगा तब तक तो वो गुणों में है ना, तो क्यों नहीं होगी। यस ऋषभ प्रभु। वो एक टाइप है, तो प्रभु ये कह सकते हैं कि वो भगवान के लिए बनाया गया है, उस टाइम मतलब वो लग गया है। दीपांशु प्रभु। मोहित प्रभु। प्रभु मैं भी यही बोल रहा था, क्योंकि वो भगवान की भावना में रह के बनाया गया है, तो भगवान के लिए है वो तो। ये उत्तर सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि मंगला आरती में जो भोग लगते हैं उन्हें बाल भोग कहते हैं। और जब मतलब अगर आप बड़े मंदिर में जाएंगे, विशेष रूप से मायापुर, वृंदावन, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं भगवान को भोग लगती है रबड़ी, रसमलाई, संदेश और खीर। ये 4 चीज़ें मतलब रहती हैं,
और एक पेड़ा टाइप का भी होता है जो कि स्वीट आइटम मतलब बहुत टेस्टी पेड़ा होता है। खैर अभी याद आ गया, अभी मायापुर जाएंगे तो खाएंगे। तो इस प्रकार से ये 4-5 स्वीट्स हैं जो कि भगवान को भोग लगते हैं वहां पर, और अलग अलग से कोई आइटम भोग नहीं लगती है। तो इसीलिए अगर आप देखो, अब आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करो, रबड़ी गरम खाई जाती है क्या? खीर गरम खाई जाती है? रसमलाई गरम खाई जाती है? क्या बचा? तो कोई भी मिठाई अगर हमने बनाई है, पेड़ा है, लड्डू है, तो क्या वो गरम खाया जाता है? तो वो कब रेडी होगा? एक्चुअल में वो रेडी कब होगा? जब वो अच्छे से ठंडा हो चुका होगा। रबड़ी कब अच्छी लगेगी? जब वो ठंडी होगी। खीर कब अच्छी लगेगी? जब वो ठंडी होगी। रसमलाई कब खाई जाएगी? जब वो पूरे रस को पी लेगी, यानी कि वो ठंडी होगी। और क्या बचा? और क्या था? और संदेश तो ठंडा ही होता है। खैर, तो ये सारी चीजें एक्चुअल में बनने के इमीडिएटली बाद खाने के लिए रेडी होती ही नहीं है। इनको समय चाहिए होता है बनने के लिए, इसीलिए इन आइटम्स को बनाया जाता है। और उसको एक्चुअल में कुछ घंटे छोड़ना ही पड़ेगा, 5-7 घंटे छोड़ना ही पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर सही टेम्परेचर पे आएगी जब वो एक्चुअल में रैलिशेबल होगी। और इसीलिए वो सतोगुणी ही होती है, वो तमोगुणी नहीं होती। क्लियर है सभी को? जी प्रभु। बाकियों को नहीं है? उदय प्रभु बोलिए। ऐसी भी क्या बात है? क्लियर है? बिल्कुल 100% क्लियर। ओ, ये तात्पर्य आगे भी है अभी? ठीक है, पढ़िए मोहित प्रभु, पढ़िए। उच्छिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं, न खाना। रुकिए सर्वो यस, कितना रह गया था आपका? अभी है क्या? हाँ है ना। तो यस, तो अब झूठे भोजन की बात कही, सेम बात बोली कि झूठा भोजन तो तामसी है, लेकिन यदि वह भगवान का प्रसाद है, दूसरी बात मतलब एक तरह से तो भगवान का झूठा हो गया, भगवान का उच्छिष्ट हो गया, तो वो तामसी नहीं है। फिर दूसरी बात कि यदि वह किसी साधु पुरुष के द्वारा खाया गया है, विशेष रूप से गुरु जी के द्वारा खाया गया है। अगर हमने तो अभी जब नारद मुनि के विषय में हमने चर्चा किया था, तो उस चरित्र में हमने जाना, क्या जाना था? इस विषय में झूठा भोजन खाया ना नारद मुनि ने। भक्त पदे धूलि भक्त पदे जल भक्तिर उच्छिष्ट, यही 3 महाबल। कि किसी साधु पुरुष के चरणों की धूल, किसी साधु पुरुष के चरणों का अमृत माने उसको धो करके जो जल है, और किसी साधु पुरुष के द्वारा खाए गए भोजन का झूठा उच्छिष्ट, जिसको संस्कृत में कहा जाता है, वास्तविकता में ये तीनों तो महाबल हैं। ये तीनों तो भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो बोला झूठा भोजन तामसी है। तो इस झूठे भोजन में और उस झूठे भोजन में बहुत ही अधिक अंतर है। क्योंकि जब हम किसी का झूठा खाते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आते हैं और हमारे दोष उसके पास चले जाते हैं। इसीलिए जनरली लोग बोलते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है? तो इसीलिए हमें झूठा खाना है तो वो केवल गुरु का विशेष रूप से, वो तो अगर मिल जाए तो उसमें तो उसको तो उसके लिए तो व्यक्ति को कुछ भी प्राइस देना पड़े, ही शुड गिव एंड ही शुड टेक दैट रेमनेंट्स, वो तो इतना महत्वपूर्ण है। अच्छा, गुरु का नहीं तो यदि किसी उन्नत भक्त का उच्छिष्ट हमको खाने को मिले तो हमें उसे ससम्मान स्वीकार करना चाहिए, और तो ऐसे भोजन को हमें तामसी
नहीं मानना चाहिए, लेकिन वह भक्तों की इच्छा से होना चाहिए। ये नहीं है प्रभु जी खा रहे हैं और बस प्रभु जी ने खा लिया, अभी प्रभु जी की प्लेट में आधी रोटी बची है और बस उठा के भाग जाओ और खा लो। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से नहीं होगा, ऐसा करने से कोई कृपा नहीं मिलेगी। कृपा तभी मिलेगी जब हम उनकी इच्छा से उनके उच्छिष्ट को पाएंगे। जिसका जूठा खा रहे हैं उसकी इच्छा से खाएंगे। और हमने प्रैक्टिकली देखा, एक बार का एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार एक हमारे भक्त थे, ऐसे ही आपस में हंसी मजाक करते हुए एक भक्त ने दूसरे भक्त की प्लेट से उठा करके खा लिया और वो बहुत गुस्सा हो गया कि भई ऐसे तुमने क्यों किया, ये है वो है, ऐसे थोड़ी कुछ होता है, तो नहीं नहीं तुम तो बहुत गंभीर हो, ये है वो है। दोस्त टाइप के ही थे, तो ऐसा किया। उसी रात को वो जो भक्त जिसने खाया, बाय चांस क्या हुआ, हम लोग रेजर यूज करते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो पहले के समय में सेफ्टी यूज होती थी, जानते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, एक आगे की तरफ एक पोर्शन होता है, बीच में ब्लेड होता है, फिर पीछे की तरफ एक पोर्शन डलता है, फिर वो बंद होता है। तो क्यों हम हेड शेव करने के लिए क्या करते हैं कि वो आगे का पोर्शन के आगे ब्लेड लगाते हैं, पीछे का पोर्शन नहीं डालते, हम सीधा उसके बाद उसको टाइट कर देते हैं। तो मतलब वो ताकि वो डायरेक्ट ब्लेड होता है जो कि रेजर के जैसे काम करता है। तो वो ऐसे रखा हुआ था, अंधेरा था, रात के समय सोने वाले थे, और सीधा उस भक्त का पैर उस ब्लेड के ऊपर रखा गया एंड ही गॉट अ बिग कट, पूरा ब्लेड जितना कट पैर के अंदर आ गया। तो इट्स सो डेंजरस, वैष्णव अपराध हो जाता है यदि हम इच्छा से ना खाएं। तो इट शुड मतलब इसको मजाक नहीं लेना है, या इसको हमें केवल बस मेरे को तो जूठा खाना है तो बस मेरे को कोई भी सीनियर डिवोटी टकर जाए, खाता हुआ दिख जाए, बस छोड़ूंगा नहीं है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अंतएव भोजन को रोगाणुरोधक खाद्य, अभी तो बताया ग और द्या में क्या अंतर है। खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। वही वस्तु जो कि किसी कर्मी व्यक्ति ने बनाई हो, भगवान को अर्पित ना की गई हो, और वही वस्तु भक्त के द्वारा बनाई गई हो और भगवान को अर्पित की गई हो, तो उसमें बहुत अधिक अंतर होता है। उसके स्वाद में और उसके प्रभाव में पूर्ण रूप से अंतर आ जाता है, क्योंकि वह उसमें भगवान का सलाइवा, उसको बोलते हैं ना हम लोग, भगवान का सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है, वो भगवान के द्वारा झूठा हो जाता है। इसीलिए ऐसा उच्छिष्ट सबसे अधिक दिव्य है और ऐसे उच्छिष्ट को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और भगवान भी ऐसे ही भोजन को स्वीकार करते हैं जो कि भक्त के द्वारा बनाया गया है और भक्त के द्वारा ही भोग लगाया गया है, उसी को ही हम प्रसाद की कैटेगरी में मानते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे उत्तम होगा कि हम हमारे जीवन में भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त तो कुछ भी ना खाएं। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वे कहीं पर लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी भी थे उस समय, मतलब प्रभुपाद चाहते हैं कि उनके शिष्य लोग प्रचार करें। तो एक बार कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने लेक्चर दिया, प्रभुपाद वहां पर नहीं थे उस समय, मतलब कहने का है। तो वो भक्त बोला कि यदि आप कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित किए बिना खा रहे हैं, तो वास्तविकता में आप सूकर की विष्ठा खा रहे हैं। तो बाकी जो दूसरे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, सब लोग तो नए नए थे ना उस समय, तो वो बोल रहे हैं, हाँ ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ये है वो है।
तो वो लोग गए प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद को जाके कंप्लेंट कर दी। बोला प्रभुपाद ये जो है उसने अभी लेक्चर दिया और लेक्चर में बोला कि जो भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ भी खा रहा है वह वास्तविकता में सुअर का मल खा रहा है। प्रभुपाद बोले अच्छा उसने ऐसा बोला, उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया गया। प्रभुपाद बोले तुमने ऐसा बोला? बोले यस प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले क्या मैं भी अपने लेक्चर में ये बात बोल सकता हूँ? तो वास्तविकता यही है। यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्मिषे भुंजते थे तो अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय में बोल रहे हैं। मैं अभी जस्ट सोच ही रहा था कि इस श्लोक के ऊपर एक स्पेसिफिक क्लास होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, लेकिन आज डिस्कशन के बीच में ही यही श्लोक आ गया कि यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्मिषे। जो भोजन भगवान के लिए यज्ञ में अर्पित करने के लिए बनाया जाता है वह उसे ग्रहण करने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन भुंजे देते तो अघम पापा, वो व्यक्ति वास्तविकता में पाप खा रहा है जो अपने लिए, ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए बना करके खा रहा है। तो यदि इफ द कुकिंग इज बीइंग डन फॉर वंस ओन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, तो इसका अर्थ क्या है? यदि कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ बना रहा है, अरे मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, बनाया और खा लिया। बहुत सारे लोग बनाते बनाते ही खाने लग जाते हैं, मटर छीलते छीलते ही खाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जब अपने लिए हम बना करके खा रहे हैं तो वास्तविकता में व्यक्ति पाप खा रहा है। उसको बनने में, उसके सारे प्रोसेस में जो भी कुछ हुआ वो उसमें कितने पाप कर्म इंक्लूड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स मैं अभी उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। तो वो व्यक्ति वास्तविकता में पाप ही खा रहा है। लेकिन जब भगवान को वो भोजन अर्पित कर दिया जाता है और भगवान उसे कब स्वीकार करेंगे? जब वह भगवान के लिए बनाया गया हो, भक्ति भाव के साथ बनाया गया हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतश्नामि। तो भगवान उस भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं। तो यदि वह भोजन भक्त के द्वारा बनाया गया, क्योंकि भक्ति भाव किसमें होगा? जो भक्त होगा। तो इसलिए जो भोजन भक्ति भाव के साथ बनाया गया है, भगवान के लिए सोच करके बनाया गया है, और जब वो इस प्रकार से बना करके शुद्ध चेतना से भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान ऐसे भोजन को स्वीकार करते हैं और उसके सारे पापों को ले लेते हैं और उसमें कृपा को डाल देते हैं। प्रसाद, प्रसन्न हो करके दी गई वस्तु प्रसाद। प्रसन्न, प्रस और ददाति, तो प्रसन्न होकर के जो भगवान दे देते हैं, जिसे प्रसाद कहते हैं, उस प्रसाद को फिर जो भी खाता है वह भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। वास्तविकता में संस्कृत में कृपा को प्रसाद ही कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया था एक बार, श्रीमद् भगवद गीता में ही श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतस याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। दूसरे अध्याय का श्लोक है। प्रसादे सर्व दुखानाम, कि भगवान की कृपा से सभी दुखों से जीव मुक्त हो सकता है। तो ऑफ कोर्स अब हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अपने जीवन में पापों से मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में जो है सुखी रहना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो हमें केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए। उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। अब क्योंकि हम उस स्तर पर तो नहीं हैं, तो इसीलिए हालांकि प्रसाद विशुद्ध सत्वों में है, दैट इज बियॉन्ड द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, क्योंकि लेकिन हम लोग गुणों में हैं, इसीलिए वो प्रसाद भी किस प्रकार का है उसका हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए उस प्रसाद में भी हमें देखना होगा कि यदि हम सत्वगुणी पदार्थों को खाएंगे तो उसका हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सत्वगुणी प्रभाव पड़ेगा। यदि हम रजोगुणी पदार्थ खाएंगे, रजोगुणी खाद्य पदार्थ खाएंगे तो उसका हमारे ऊपर रजोगुणी प्रभाव पड़ेगा, और यदि हम तमोगुणी खाद्य पदार्थ खाएंगे तो उसका हमारे ऊपर तमोगुणी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने बहुत तीखा कुछ खा लिया, बहुत खट्टा कुछ खा लिया, या बहुत रजोगुणी व्यक्ति, कामी, जिसके मन में एकदम बस स्त्री का चिंतन चल रहा है, सेक्स का चिंतन चल रहा है और वो कुकिंग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ जब आपने खाया तो आपने क्या किया? आपने रजोगुण को अलाउ किया है अब फ्यूचर में आपके ऊपर एक्ट करने के लिए।
उसी तो फिर क्या होगा, फिर व्यक्ति के अंदर भी कामुक विचार आते हैं, फिर वो उन कामुक विचारों को वश में नहीं कर पाता। ऐसी बहुत किसी ने बहुत तीखा खा लिया तो फिर वही रजोगुण क्या करेगा, फिर उसे क्रोध, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के मुख्य रूप से तो 2 लक्षण है ना, काम और क्रोध, तो ये होगा। लेकिन अगर आपने सतोगुणी खाना खाया है, आपने मिल्क प्रोडक्ट्स खाए हैं, आपने सब्जियां खाई हैं, आपने फल खाए हैं जो कि भगवान को अर्पित किए गए हैं ऑफ कोर्स, तो ऐसे दिव्य जो सतोगुणी जो भोजन को आप खाएंगे तो देन यू विल सी दैट योर माइंड विल बी वेरी स्टेबल। फिर आपका मन बहुत अधिक भटकेगा नहीं, पेट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हर तरह से वो आप खुश रहोगे। और तमोगुणी व्यक्ति का तो आप चेहरा ही देख सकते हो, यू कैन सी द फेस ऑफ मैकडोनल्ड ऑनर। गुरु महाराज बोलते हैं कि इसको कितनी बार चिकन बनना पड़ेगा और कितनी बार उसको काटा जाएगा, क्योंकि मैकडोनल्ड में कितने सारे चिकन को हर रोज काटा जा रहा है, तो उस सब का पाप किसको मिलेगा? बहुत सारे लोगों को मिलता है ना मांस का, तो उसको भी मिलेगा क्योंकि उसने तो वो फैसिलिटी दिया, तो इसीलिए उसको कितनी बार चिकन बनना पड़ेगा। गुरु महाराज बोलते हैं कि अभी उसका फेस देखने से चिकन जैसा दिखता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप ऐसे लोगों का चेहरा देख सकते हो, कैसे मतलब जघन्य टाइप का चेहरा दिखता है, देखने से पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सतोगुणी खाना खाता है, विशेष रूप से प्रसाद ही खाता है, ऐसे भक्तों के आप चेहरे को देखिए, दैट इज अ ब्राइट फेस, उस पर एक चमक होती है, उसमें एक दिव्यता होती है और एक सुख दिखता है। आप देखिए हमारे मंदिर में या इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कितने सुंदर सुंदर भक्त हैं, एकदम चमकते हुए, क्योंकि वे भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, विशेष रूप से सतोगुणी ही खाते हैं। तो इसीलिए जैसा कि हमने इस चर्चा को प्रारंभ किया था कि हम गुणों के द्वारा सारे कार्य करते हैं, लेकिन कौन सा गुण मेरे ऊपर कार्य करे उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है आहार, कि हमने खाया क्या, हमने जो खाया, जिस गुण का बना हुआ पदार्थ खाएंगे वही गुण आगे मेरे ऊपर एक्ट करेगा। अब उसके एक्ट क्या है वो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, 14वें अध्याय में, कि सतोगुण में क्या व्यक्ति करता है, रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है और तमोगुण में व्यक्ति क्या करता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि हमें बहुत ज़्यादा पेट भर के भी नहीं खाना चाहिए, हाँ, हमें थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए हवा के लिए। और जब हम इस प्रकार से खाते हैं तो ये सतोगुणी तरीका है। गुरु महाराज बोलते हैं कि 25% पानी से भरना चाहिए हमें अपने पेट को, 50% खाने से भरना चाहिए और बाकी का 25% हवा के लिए खाली रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सतोगुण में ही रहेगा, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां कभी उसको विचलित करेंगी ही नहीं, यदि कोई आदर्श रूप से इसको फॉलो करता रहेगा तो। दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आप यदि इसको अपने जीवन में पालन करेंगे तो आप देखेंगे फिर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तो बहुत ना के बराबर जीवन में रह जाएगा। ऑफ कोर्स क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज भी इम्पैक्ट कर डालती हैं, लेकिन आहार की तरफ से आपको रजो तमोगुण का प्रभाव नहीं आएगा। तो फिर इस प्रकार से आप ग्रेजुअली सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। तो क्लियर है सभी को? तो ठीक है, हम आज के डिस्कशन को यहीं तक ही रखेंगे। अगर किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ जिज्ञासा है या कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, कृपया आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो एंड करते हैं। यस, लक्ष्य प्रभु। तो मुझे जैसे खट्टे भोजन के बारे में आपने कहा, तो फ्रूट्स भी कई बार ज्यादा खट्टे होते हैं, फिर वो सतोगुणी में आए कि रजोगुणी में? नहीं, वो उसमें नहीं आएगा। जैसे मौसमी हो गया या है ना, वो सब चीज़ें होती है ना, खट्टी होती है, नींबू भी खट्टा होता है, लेकिन वो उस चीज़ में नहीं आएगा उतना। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन इन जनरल फ्रूट्स आर नॉट रजोगुणी, सतोगुणी ही होते हैं। लेकिन वही बात है, फिर फर्दर कैटेगराइजेशन भी है ना, कि फर्दर कैटेगराइजेशन भी है। अब तो ऐसा कोई कहे कि ये तो फ्रूट बियर है, ये तो फलों से बनी है, लेकिन वो तमोगुणी है, वो फर्मेंट की गई है। इन जनरल फर्मेंट फूड इज तमोगुणी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भाई इडली और डोसे को कैसे तमोगुण के एक्सेप्शन मिली है, क्योंकि बालाजी को तो हमेशा इडली डोसा भोग लगता है, पूरे साउथ इंडिया में भगवान को हमेशा इडली डोसा भोग लगता है, तो वो तो सतोगुणी है और हेल्दी भी है, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, बट इट्स फर्मेंटेड। तो इस प्रकार से इन जनरल खट्टे फ्रूट्स को
सतोगुण में ही काउंट किया जाएगा इन जनरल, बट यस वो तमोगुणी प्रभाव भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो ठीक है, एंड करें, बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुख स्वामी गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।